आर्टिकल 370 के हवाले से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो बड़ी अहमियत रखते हैं। अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने इन 5 पॉइंट्स पे बात नहीं की है, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, डॉक्टर शाह फैसल इकबाल और शैला रशीद ने जो अर्जी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की वापसी को लेकर, अब उन्होंने ये कहा है कि उनका नाम इस अर्जी में से डिलीट कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने कोर्ट के लॉयर्स को रिक्वेस्ट की है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आगे हमारी अर्जी दायर करें कि हमारा नाम जो है वो 370-35 ए के इस अर्जी में से डिलीट कर देना चाहिए और हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है 370 एंड 35 ए में। डॉक्टर शाह फैसल इकबाल ने तो क्लियर स्टैंड अपना दिखाया कि गंगा और जमुना वाली बात करके उन्होंने बताया कि जब गंगा और जमुना बह जाए तो वो फिर वापस नहीं आता है, यानी कि 370 चला गया है तो वो वापस नहीं आता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग्स के लॉयर्स भी वहां पे मौजूद थे। आपको मालूम है कि हसनैन मसूदी जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऑल पार्टी मीटिंग से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लॉयर्स भी वहां पे थे। डॉक्टर शाह फैसल इकबाल ने तो अपना नाम पहले ही खारिज कर दिया। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। उसके साथ साथ मैडम महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन जमातों के लॉयर्स ने भी अपनी बात रखने की कोशिश की। ये लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। हालांकि इनकी बात नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में होने का मकसद ये है कि ये लोग चाहते हैं कि 370 वापस आए। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या फिर वो दूसरी पार्टियाँ जो अभी हालिया ही बनी हैं, उनका कोई भी वहाँ पर लॉयर मौजूद नहीं था। इसका मकसद वो है, ये है कि वो बीजेपी की A, B एंड C टीम है, ये आज वहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है जो अवाम कहती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जनाब कि 27 जुलाई तक का वक्त दिया है। 27 जुलाई तक अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने, और आर्ग्यूमेंट्स वो होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर होंगे। एफिडेविट के ऊपर बहुत बहस हुई दोनों ग्रुप्स के बीच में, और दोनों ग्रुप्स ने एफिडेविट पे बहस की। एफिडेविट ये वो अधिकार रखता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर है, यानी कि संविधान के अंदर क्या कुछ 370 का अधिकार था और कॉन्स्टिट्यूशन 370 को लेकर क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को हकूक दे रहा था, या 370 के जाने की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कोई हकूक मिला है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट है जिसके ऊपर वहां पे बहस हुई, और 27 तारीख तक अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने और 27 तारीख तक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट के आधार के ऊपर बात भी रखनी है। 2 अगस्त अब नेक्स्ट हेयरिंग होगी। 2 अगस्त के बाद डे टू डे हेयरिंग को सुना जाएगा। डे टू डे हेयरिंग क्या होती है, यानी कि जितनी भी आज तक 20 अर्जियां दायर की गई थी वहां पे, उन तमाम 20 अर्जियों को लेकर जो है वो सुना जाएगा। जो इसमें छुट्टी के दिन आते हैं उनको काट दिया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूसली डेज के अंदर जो है 5 बेंच या 7 बेंच जो भी होगा वो इसकी पूरी बात को सामने रखेगा। हालांकि आज 5 बेंच की जानिब से जो है वो इसके ऊपर अपनी बातचीत रखी गई थी और उन्होंने इस बात को सुना भी था। और पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी है ख़वातीन और हजरात कि आप देख सकते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी जिसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। हालांकि स्टेट से यूनियन टेरिटरी कभी नहीं बनती हैं, बल्कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनती है। ये जम्मू कश्मीर बदनसीब स्टेट है जिसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जम्मू अलग कश्मीर अलग। और उसके बाद जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद यहाँ पे जो है वो लोगों के अधिकार, उनके ज़मीनों के हक, उनकी नौकरियों के हक उनसे छीने भी गए। अब मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने अपना क्या विजन रखा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि 370 के हटने के बाद ट्राइबल लोग हों या SC लोग हों, उन्हें उनके अधिकार मिले। पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन हो, या उसके साथ साथ कहीं और अधिकार जो 370 की वजह से नहीं मिल सकते थे, जो यहाँ के लोगों को नहीं दिए जा रहे थे, जो मिनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं दिए जा रहे थे, वो 370 के जाने की वजह से मिले। आतंकवाद, अलगाववाद खत्म हुआ, हुर्रियत की वो कॉल्स खत्म हुई, टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट किया गया, नौजवानों को सही राह पे बढ़ाया गया, और आज कश्मीर की इकोनॉमी, कश्मीर का टूरिज्म जो है वो बहुत हाई लेवल पे, ये धारा 370 के जाने की वजह से ही हुआ है। ये कुछ पॉइंट्स वो हैं जो सरकार ने अपनी जानिब से वहाँ पे रखे हैं, और सरकार ने ये भी कहा है 370 का केस जो है वो डॉक्टर शाह फैसल इकबाल की पटिशन, उसकी अर्जी को लेकर ओपन किया गया था, लेकिन डॉक्टर शाह फैसल इकबाल ही बैकआउट कर चुके हैं। बैकआउट मींस कि वो बैकफुट के ऊपर है। उन्होंने कहा कि मुझे 370 से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मैं गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं अपनी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। 370 जाए बाढ़ में, मुझे उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। शैला रशीद ने कहा कि मुझे भी 370 के साथ कोई वास्ता नहीं है। हम लोगों ने उस वक्त में अपनी पटिशन्स रखी थी, उस वक्त में हमने नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया था। हमने नौजवानों को उस वक्त में कहा था कि जम्मू कश्मीर बदलेगा, रुख बदलेगा, हवा बदलेगी, रिवोल्यूशन आएगा। लेकिन बाद में जब सरकार ने
आपने हमें 2 से 3 महीने लॉकडाउन करके घरों के अंदर डिटेंशन में रखा, तो हमें दिन में रात के तारे दिखाई दे दिए गए और फिर हमने जो है वो अपने आप को सिलेंडर कर दिया और हमने सरकार को कहा कि हमें 370 के साथ कोई वास्ता नहीं है, 370 जो है वो अगर चला गया है तो बेहतर है, जाने दें। अगर हमने कोई अर्जी वहाँ पे दायर की है तो मेहरबानी करके कोर्ट के आगे रिक्वेस्ट की है कि हमारा नाम डिलीट कर दें उसमें से, और हम 370 को लेकर बिल्कुल भी जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस चीज़ के साथ। हालांकि MP हसनैन मसूदी ने कहा कि केस स्ट्रॉन्ग है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ा जाएगा और केस इस हद तक भी स्ट्रॉन्ग है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को लेकर बात रखेगी जम्मू कश्मीर के लोगों की, और शायद कि यहाँ के लोगों को हकूक भी उसका मिल सकता है। लेकिन देखिए शुरुआत जो हुई है वो बड़े कमज़ोर पॉइंट्स के ऊपर हुई है, वो इसलिए क्योंकि जो पटिशन ओपन हुई थी शुरुआती दिनों में वो डॉक्टर शाह फैसल इकबाल की थी, और डॉक्टर शाह फैसल इकबाल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, तो उनकी उस अर्जी को ओपन करना या ना ओपन करना एक ही बात है, क्योंकि जो शख्स पहले ही कहता है कि मुझे लेना देना नहीं है, इट मीन्स कि कोर्ट भी उसे डिसमिस कर सकता है, कोर्ट भी उस चीज़ को जो है उस पर रद्द-ओ-अमल नहीं रख सकता है। हालांकि अब इसमें देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि बीजेपी के लीडर जितेंद्र सिंह जी ने, जो डोगरा हैं, और हमें बड़ा प्राउड होता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब पे कि वो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के एक बहुत बड़े नामवर चेहरे थे, लेकिन आज उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत की वहाँ पे तरफदारी नहीं की, उन्होंने 370 के हक़ में तरफदारी की। वो भूल गए हैं कि ये 370 महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी। वो भूल गए हैं कि वो खुद भी एक डोगरा हैं और उन्हें आज जम्मू कश्मीर की रियासत की तरफदारी करनी चाहिए थी, इस डोगरा स्टेट को बचाने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय उन्होंने कहा कि 370 तोड़कर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को खुश किया। खैर ये तो जम्मू कश्मीर के लोग ही जानते हैं कि उन्हें कितना खुश किया है, लेकिन अभी जो 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे जम्मू कश्मीर के, महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला जी थे, फारूक अब्दुल्ला जी थे, उनके जो लॉयर्स हैं या उनकी जानिब से ऑल पार्टी मीटिंग जो होती थी उनकी तरफ से जो वहाँ पे वकला हजरात गए हैं, उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है, वो इस केस को लेकर जो है वो लड़ेंगे। 2 अगस्त के बाद जो है वो केस की शुरुआत होगी और धीरे धीरे हर रोज़ जो है वो डे टू डे केस के ऊपर हेयरिंग्स होंगी, और जो छुट्टी के दिन होंगे उनमें नहीं होगी, बाकी कंटिन्यूसली होंगी। 20 से ज़्यादा अर्जियाँ दायर की हुई हैं, तमाम लोगों की अर्जियों को सुना जाएगा और उन अर्जियों के ऊपर बातचीत भी रखी जाएगी। गवर्नमेंट ने अपना क्लियर स्टैंड किया है कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जाने की वजह से खुशहाली बहाली और जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार मिला है, इसलिए धारा 370 का जाना ज़रूरी था। लेकिन जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ का ये कहना है कि 370 यहाँ की असेंबली पास कर दी, उसके बाद आप डिसॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आप हटा सकते थे, लेकिन आपने असेंबली को डिसॉल्व किया। सत्यपाल मलिक जी ने झूठ बोला कि फैक्स मशीन ख़राब है, और आज वो सत्यपाल मलिक जी के झूठ सारे पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो झूठे इंसान थे, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा धोखा और खिलवाड़ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। जब सरकार यहाँ पे टूटी आपको मालूम है, उसके बाद सत्यपाल मलिक जी ने झूठ पे झूठ बोले, और जिसके इफ्ज़ में उन्होंने ये भी कह दिया कि फैक्स मशीन तक भी ख़राब है। और आपको यकीन है, आपको याद भी होगा ये सब चीज़ें, कि वो सब चीज़ें होने की वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है, मेजर सेटबैक जो है वो जम्मू कश्मीर रियासत को मिला था। हालांकि आपको मालूम है कि उस वक्त में असेंबली को डिसॉल्व किया गया। असेंबली जब डिसॉल्व हुई तो असेंबली की पावर पार्लियामेंट को शिफ्ट कर दी गई और पार्लियामेंट से धारा 370 को हटाया गया। हालांकि आज जम्मू कश्मीर के अगर यहाँ पे इलेक्शंस हो, यहाँ पे असेंबली बने, तो यकीनन तौर पे असेंबली कभी भी इस हक में नहीं है कि 370 को हटाया जाए। हिमाचल, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, कई सारी और भी ऐसी मुकामात हैं, कई सारे ऐसी रियासतें हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पे उनके अपने कवानीन हैं, कानून हैं, उनकी ज़मीनों के, उनकी नौकरियों की हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ है, और उसके ऊपर उनकी सरकार रद्द-ए-अमल भी रखती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अपने हकूक़ थे वो छीन लिए गए, और यहाँ पे जो हैं वो एक तानाशाही सरकार को लाया गया, और जिसने यहाँ के लोगों के बुनियादी हकूक़ों को छीना गया, यहाँ के नौजवानों के रोज़गार को छीना गया, यहाँ के लोगों की नौकरियाँ छीनी गई, यहाँ के लोगों की ज़मीनों को छीना गया, और ये सब कुछ छीन कर जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है। खुदारा मुझे ये बताएं कि किस बात की तरक्की हो रही है। अगर धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के लोग खुश थे, तो फिर 5 अगस्त 2019 को क्यों जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन किया गया, क्यों यहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया, क्यों यहाँ पे जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे कोने कोने के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को तैनात किया गया, क्यों यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को डिटेन किया गया, क्यों यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेंशन में रखा गया, क्यों यहाँ पे जो है वो कम्युनिकेशन गैप को बंद कर दिया गया। इट मीन्स कि जम्मू कश्मीर के लोग शायद इस अधिकार में नहीं थे। सत्यपाल मलिक ने खुद कहा कि जब 370 को हटाया गया तो उस वक्त में सरकार ने मुझसे पूछा कि क्या 370 को हटाया जाएगा तो क्या यहाँ पे खून खराबा होगा, तो मैंने कहा कि यहाँ पे हालात सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है, लेकिन मैं सब चीज़ को टैकल कर दूंगा, और मैंने हर एक चीज़ को जो है वो टेक्निकली तरीके से टैकल किया, और जिसके इवज़ में यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होने दिया, और 370 को हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से। अब 2 अगस्त का इंतज़ार रखते हैं। 2 अगस्त के बाद डे टू डे हेयरिंग्स होंगी, तमाम अर्जियों को सुना जाएगा, अर्जियों को सुनने के बाद जो है वो बातें रखी जाएंगी, और उसके बाद ही 370 को लेकर जो है वो यकीनन तौर के ऊपर बात की जाएगी। फ़िलहाल ये एक
आम और छोटी सी इतला थी आप लोगों तक जो साफ और शफाफ है। आप इसे शेयर करें और 10 लोगों तक पहुँचाएँ।